फिल्म की शुरुआत होती है सिसिलिया नाम की लड़की से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही होती है। वो धीरे से अपने बॉयफ्रेंड का हाथ हटाकर बेड से उठती है और अपनी दवाइयाँ और डॉक्यूमेंट्स को एक बैग में रखकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम जाती है और सभी सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम बंद कर देती है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो मुड़कर देखती है तो पीछे उनका डॉग जीएस होता है। वो जीएस से कहती है कि वो उसे अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, पर आज़ाद कर सकती है। जब वो जीएस का पट्टा खोल रही होती है तो जीएस कार से टकरा जाता है और कार का अलार्म बजने लगता है। वो जल्दी बाउंड्री से कूदकर भाग जाती है। जब वो अपनी बहन एमिली की कार में बैठती है तो उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया अपने बचपन के दोस्त जेम्स के घर में होती है। तभी वहां एमिली आ जाती है। सिसिलिया उसे कहती है कि उसे वहां नहीं आना था, तो एमिली उसे बताती है कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। एमिली सिसिलिया से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि उसे वहां से भागना पड़ा, तो वो बताती है कि एड्रियन उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। एड्रियन सब कुछ डिसाइड करता था कि वो क्या पहनेगी, खाएगी और कैसी दिखेगी, यहाँ तक कि क्या सोचेगी। अगर उसे लगे कि उसके हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसे मारता भी था। वो एक बच्चा चाहता था। अगर वो हो जाता तो सिसिलिया वहां से कभी नहीं भाग पाती, इसलिए वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती थी और फिर वो वहां से भाग गई। जेम्स और एमिली उसे कहते हैं कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सिसिलिया और एमिली एड्रियन के वकील से मिलते हैं। एड्रियन की वसीयत बताता है जिसमें लिखा था कि सिसिलिया को एड्रियन की प्रॉपर्टी और $50 लाख मिलेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सिसिलिया सो रही होती है। तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच के गिरा देता है। जब सिसिलिया ब्लैंकेट उठाती है तो कोई ब्लैंकेट के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देखकर सिसिलिया डर जाती है और वो जेम्स को बुलाती है और कहती है उसने ब्लैंकेट के ऊपर किसी के फुटप्रिंट्स देखे हैं। जेम्स उसे शांत कराता है और सोने के लिए कहता है क्योंकि कल उसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। दूसरे दिन जब सिसिलिया इंटरव्यू देने जाती है तो वो वहां बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर सिसिलिया से कहती है कि उसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। जब सिसिलिया नहा रही होती है तो उसे वो दवाई दिखती है जो उससे खो गई थी। सिसिलिया जेम्स के साथ एड्रियन के भाई से मिलती है और वो उसे दवाई दिखाकर कहती है कि एड्रियन जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो अदृश्य हो गया है, वो उसे परेशान कर रहा है। एड्रियन का भाई उसे फोटोग्राफ्स दिखाकर कहता है कि वो सच में मर गया है। सिसिलिया जब अपनी बहन एमिली से मिलने जाती है तो एमिली कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। एमिली सिसिलिया से कहती है कि मुझे तुम्हारा ईमेल मिला था जिसमें लिखा था कि तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ तुम्हारा दम घुटता है और एड्रियन के पैसों के लिए मेरी मदद ना करे। सिसिलिया कहती है कि उसने ऐसा कोई ईमेल नहीं किया, ये सब एड्रियन ने किया होगा। तो एमिली कहती है कि एड्रियन मर चुका है और गेट बंद कर देती है। सिसिलिया घर जाकर ईमेल चेक करती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके ईमेल से मेल किया है और फिर वो रोने लगती है। तभी जेम्स की बेटी सिडनी वहां आती है और कोई उसे जोर से मारता है। सिडनी को लगता है सिसिलिया ने उसे मारा है। वो अपने पापा को बुलाती है। सिसिलिया कहती है कि उसने नहीं मारा है, पर जेम्स उसे सिडनी से दूर रहने को कहता है और वो वहां से चले जाते हैं। सिसिलिया एड्रियन को ढूंढने लगती है और सारे कमरे में चाय पत्ती फैला देती है और फिर वो एड्रियन के मोबाइल में फोन करती है। उसे ऊपर से फोन के वाइब्रेशन की आवाज आती है। वो ऊपर चढ़ती है, उसे ऊपर एड्रियन का मोबाइल और उसके डिजाइन मिलते हैं। तभी उसे नीचे से आवाज आती है। वो सीढ़ी के पास जाती है और नीचे पेंट गिरा देती है, जिससे एड्रियन के ऊपर पेंट लग जाता है। वो नीचे उतरती है तो उसे किचन से पानी की आवाज आती है। वो वहां जाकर देखती है तो वहां पेंट होता है। फिर कोई उसका गला पकड़कर उठा के पटक देता है और उसे मारने लगता है। सिसिलिया उससे बचकर बाहर भागने लगती है। बाहर वो एक कार में बैठकर एड्रियन के घर जाती है। वहां वो एड्रियन के लैब में एक इनविजिबल सूट देखती है
जिसमें बहुत सारे कैमरे होते हैं। जब वो सूट निकाल रही होती है तो एंड्रियन वहां आ जाता है और वो वहां से भाग जाती है। कार में वो एमिली को मिलने को कहती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सिसिलिया एमिली को सब कुछ बता ही रही होती है, तभी एंड्रियन एमिली का गला काट देता है और चाकू सिसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है। ये देखकर सब भागने लगते हैं और पुलिस सिसिलिया को पकड़ लेती है। वो पुलिस वालों को कहती है कि उसने एमिली को नहीं मारा है, ये सब एंड्रियन ने किया है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है और उसे बेहोश कर देते हैं। एक पुलिस वाली सिसिलिया के पास आती है और सिसिलिया को बताती है कि उन्हें सिसिलिया की ब्लड रिपोर्ट देखी, जिसमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सिसिलिया चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रियन का भाई टॉम सिसिलिया से मिलने आता है। वो सिसिलिया से कहता है उसे अब वसीयत के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अब क्रिमिनल है। वो बताता है कि एंड्रियन को पता था कि तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हो, उसने वो पिल्स चेंज कर दिया था। फिर वो सिसिलिया को साइन करने के लिए पेपर देता है और कहता है कि उसके पास एक और रास्ता है, वो बच्चा पैदा करने के लिए मान जाए और एंड्रियन के पास चले जाए। वो सिसिलिया को एंड्रियन से बात करने के लिए मोबाइल देता है, तो सिसिलिया पेपर और मोबाइल नीचे फेंक देती है और एक पेन उठाकर रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि सिसिलिया वो पेन निकालती है और अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी एंड्रियन उसका हाथ पकड़ लेता है और सिसिलिया उसे पेन से मारने लगती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। फिर एक पुलिस वाला वहां आता है। एंड्रियन उसे मारता है और सिसिलिया वहां से भागने लगती है। बाहर सिसिलिया को दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एंड्रियन उन्हें भी मार देता है। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है। एंड्रियन उसे भी उसी की गन से मार देता है और वहां से भाग जाता है। सिसिलिया भी उसके पीछे आती है। बाहर एंड्रियन सिसिलिया से कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सिडनी को मार देगा और वहां से चला जाता है। सिसिलिया जेम्स को कॉल करके बताती है कि सिडनी की जान खतरे में है, उसे जल्दी घर जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि सिडनी जब सो रही होती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। सिडनी वहां से भागने लगती है तो एंड्रियन उसे गिरा देता है। तभी वहां जेम्स आ जाता है। एंड्रियन उसे मारने लगता है। जब वो जेम्स को मार रहा होता है तभी सिसिलिया वहां आ जाती है और उस पर स्प्रे करके गोली मार देती है। जब सिसिलिया उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो एंड्रियन नहीं, टॉम होता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस एंड्रियन के घर आती है, जहां उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो गेट तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वहां एंड्रियन बंधा होता है। जेम्स सिसिलिया को बताता है कि उन्हें एंड्रियन बेसमेंट से बंधा हुआ मिला है, ये सब उसके भाई टॉम ने किया है। तो सिसिलिया कहती है कि ये सब एंड्रियन की चाल है, ये सब उसी ने ही किया है और टॉम को फंसा दिया। सिसिलिया एंड्रियन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। एंड्रियन उसे अंदर आने को कहता है। दोनों बैठते हैं। एंड्रियन सिसिलिया से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे उसके साथ रहने को कहता है। सिसिलिया एंड्रियन से कहती है कि अगर उसे बच्चे के साथ रहना है तो उसे सब कुछ मानना होगा कि ये सब उसी ने ही किया है। एंड्रियन उससे कहता है कि ये सब उसके भाई ने ही किया है। सिसिलिया वॉशरूम जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई एंड्रियन का हाथ पकड़कर उसका गला काट देता है। सिसिलिया वॉशरूम से आती है और देखकर डर जाती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि एंड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और एंड्रियन से कहती है चौंक गए ना, क्योंकि उसका गला सिसिलियन ने ही सूट पहनकर काटा होता है। बाहर जेम्स सब कुछ सुन रहा होता है। वो दौड़ कर आता है। वो सिसिलिया के बैग में सूट देखता है। सिसिलिया उसे बताती है कि एंड्रियन ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि कैमरे में दिखता है उसने खुद ही गला काटा है। फिर वो वहां से चली जाती है और फिल्म यही खत्म होती है।